हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिरेकल्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड, हमारी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ सीरीज चल रही है जिसमें हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं। इसमें फ्रेंड 3 क्लासेस हो चुकी हैं जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप वहां से जा कर के तीनों क्लास अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। आज हम चौथा क्लास पढ़ेंगे फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हमने रोमन संख्या पढ़ा था। रोमन संख्या को कैसे लिखा जाता है ये सारे पढ़े थे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उस पर बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। जैसा इसके शब्द से ही पता चल रहा है, स्थान का कोई मान यानी प्लेस की कोई वैल्यू है। तो आइए पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद अदर चीज़ों को देखेंगे। फ्रेंड, किसी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान, अंक की स्थिति, ये फ्रेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है। अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान उसका स्थानीय मान कहलाता है। किसी भी संख्या में अंक 0 का स्थानीय मान सदैव शून्य होता है। ये फैक्ट है, इसको हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड। किसी भी संख्या में अंक 0 का स्थानीय मान सदैव शून्य होता है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए इसको डिटेल में समझते हैं। स्थानीय मान होता क्या है। जैसे मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं। अगर कोई व्यक्ति है, वो खेत में चला जाए तो किसान बन जाता है। वो खेती करने लगता है, वो किसान बन जाता है। उस समय उसकी वैल्यू क्या हो गई, उस स्थान पे किसान की वैल्यू हो गई। वही व्यक्ति अगर ऑफिस में जाता है तो एक ऑफिसर बन जाता है। तो फ्रेंड, व्यक्ति वही है लेकिन ऑफिसर की सीट पे बैठ गया तो ऑफिसर, उसकी वैल्यू, उस इंसान की अपनी वैल्यू फ्रेंड वही है लेकिन उस स्थान पे बैठने की वजह से उसकी वैल्यू परिवर्तित हो गई। अब वही व्यक्ति अगर कहीं जाके पढ़ाने लगता है तो उसका स्थान, उस स्थान की वैल्यू क्या होगी, टीचर की वैल्यू जो होगी उस स्थान की, वो वैल्यू उसको मिलने लगेगी। और वही व्यक्ति अगर कहीं जाके खुद पढ़ने लगता है किसी के क्लास में तो उस स्थान पे वो एक स्टूडेंट बन जाता है। तो फ्रेंड, स्थानीय मान ऐसे ही होते हैं सारे। स्थान पे जाते ही उनकी वैल्यू चेंज हो जाए, इसी को स्थानीय मान कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, 8232। अब इसको हमने क्या क्या यूज किया फ्रेंड, 8 2 3 2 ये अंक यूज किए हैं। इसी से हम और बना लेते हैं 2 8 3 2 2 3 8 2 2 2 3 8। तो फ्रेंड, आप देखेंगे कि 8 अगर इसको हम ऐसे लिखें, ये इकाई वाले स्थान पे है, ये अंक दहाई का है, ये अंक सैकड़ा का है और ये हजार का है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 8 हजार वाले स्थान पे है तो इसको क्या पढ़ेंगे, 8000। 8000 8232। ओके फ्रेंड्स, इसमें 8 सैकड़ा वाले स्थान पे है तो इसको क्या पढ़ेंगे, 2000। 8
2832 2832 8232। तीसरा देख लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पे 8 दहाई वाले स्थान पे है यानी 82 कहलाएगा, तो 2382। ओके फ्रेंड, आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसको क्या कहेंगे फ्रेंड, क्या पढ़ेंगे, 2238 में ये इकाई वाले स्थान पे है, तो इसको फ्रेंड 30 + 8, वैसे तो 38 पढ़ेंगे लेकिन इकाई वाले स्थान पे है तो वो उसकी वैल्यू केवल है 8। ओके फ्रेंड, पढ़ेंगे हम 38 लेकिन इकाई वाले स्थान पे है 8, इसलिए हम उसकी वैल्यू 8 मान के चल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखिए इसमें जो है हमारा अंक तो 8 ही है सभी जगह, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। जैसे हमने एक व्यक्ति का जो आपको उदाहरण दिया था, उसमें व्यक्ति स्थान परिवर्तन करता था तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती थी। ठीक इसी तरह से इसमें भी देखिए सब कुछ वही है, सारे डिजिट वही हैं सब में, लेकिन 8 का स्थान परिवर्तन होने से इसकी वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ 8 की वैल्यू 8000 के बराबर हो गई, यहाँ 8 की वैल्यू 800 के बराबर हो गई, यहाँ 8 की वैल्यू 80 के बराबर हो गई और यहाँ 8 की वैल्यू 8 के बराबर हो गई। तो स्थान परिवर्तन करने से उसकी वैल्यू में परिवर्तन आ गया। तो स्थान पे जो मान होता है किसी संख्या का, वही उसका स्थानीय मान होता है। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आज के बाद अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे भाषा के रूप में आ जाए स्थानीय मान क्या होता है, तो भी आपसे गलत नहीं होने पाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं स्थानीय मान निकालने के लिए क्या रूल होते हैं। तो पहला देखिए रूल, इकाई स्थान पर स्थित अंक के स्थानीय मान के लिए उस अंक को 1 से गुणा करते हैं। दहाई स्थान पर स्थित अंक के स्थानीय मान के लिए उस अंक को 10 से गुणा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा। अगर इकाई स्थान पर है तो उसको 1 से गुणा करेंगे। जैसे संख्या वही हम ले लेते हैं कोई 8 2 3 8 8238। अब ये 8 इकाई स्थान पे है, अब इसका स्थानीय मान निकालना रहेगा तो क्या करेंगे हम, जैसे हमारे रूल क्या कह रहे हैं, इकाई स्थान पर स्थित अंक के स्थानीय मान के लिए उस संख्या को 1 से गुणा करते हैं। तो 8 × 1 बराबर 8। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें 8 की वैल्यू, 8 का स्थानीय मान 8 हो जाएगा। दहाई स्थान पर स्थित अंक के स्थानीय मान के लिए उस अंक को 10 से गुणा करते हैं। आप फ्रेंड देख लेते हैं 8 2 8 3, मान लीजिए ये कोई संख्या है 8283, तो ये दहाई वाला स्थान है। जैसे पहला आप ध्यान रखिएगा, पहला इकाई होता है, दूसरा दहाई होता है, तीसरा सैकड़ा होता है और चौथा हजार होता है। ओके फ्रेंड्स, तो दहाई वाले स्थान पर स्थित अंक के मान को निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। 8 × 10 बराबर 80। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इकाई स्थान पर स्थित अंक के स्थानीय मान को निकालने के लिए 1 से गुणा करना है, दहाई स्थान पर स्थित अंक के स्थानीय मान को निकालने के लिए 10 से गुणा करना है। ठीक इसी प्रकार सैकड़ा वाले स्थान पर स्थित अंक के स्थानीय मान के लिए उस अंक को 100 से गुणा करना है। ओके फ्रेंड्स, हजार स्थान पर स्थित अंक के स्थानीय मान के लिए उस अंक को 1000 से गुणा करना है। 10,000 पर स्थित अंक के स्थानीय मान के लिए उस अंक को 10,000 से गुणा करना है और 1 लाख स्थान पर स्थित अंक के स्थानीय मान के लिए उस अंक को 1 लाख से गुणा करना है। तो फ्रेंड, बेसिक सा एक ही कंसेप्ट है, कोई भी संख्या जिस स्थान पर स्थित है
इकाई पे स्थित है तो 1 से दहाई पर स्थित है, तो 10 से सैकड़ा पर स्थित है, तो 100 से 1000 वाले स्थान पर स्थित है, तो 1000 से 10,000 वाले स्थान पर स्थित है, तो 10,000 से, और 1 लाख वाले स्थान पर स्थित है तो 1 लाख से गुणा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही साधारण सा रूल है। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्नवत विस्तारित रूप में लिखी संख्या को ज्ञात कीजिए। फ्रेंड, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं बीटीसी में जो लगता है बहुत इजी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इजी होता है। हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे होते हैं जिनकी पढ़ाई बहुत साल पहले छूट जाती है, या फिर उनका बैकग्राउंड ऐसा होता है कि जैसे गृह विज्ञान और लिए रहते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है मैथ थोड़ा दिक्कत होता है समझने में। तो उस चीज़ को जो है मैं ध्यान रखूँगा कि उस लेवल से पढ़ाऊँ, लो से लो लेवल से शुरुआत करूँ और हाई से हाई लेवल पे जाऊँ, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। एक बेसिक स्तर से मैं शुरू करूँगा हर टॉपिक को और एक हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा, ताकि सबको अच्छे से समझ में आ जाए। अल्टीमेटली हमारा ये क्लास पढ़ाने का एक ही पर्पज़ है कि आप लोगों को समझ में आए और आप एग्ज़ाम में पूरे 25 में 25 मार्क्स लेके आए। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए हर तरह के क्वेश्चन हम करेंगे, आसान से आसान और कठिन से कठिन। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 3000 + 900 + 90 + 3। तो फ्रेंड्स इसको लिख लेते हैं। 3000 और इधर लिख लेते हैं ये इकाई वाला अंक, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये क्या है 900, यानी 900 100 बोला हमने तो 100 से शुरू करेंगे इसको, यहाँ से सैकड़ा से शुरू करेंगे। 900। 90 90 केवल दहाई वाला अंक है इसमें, तो दहाई से शुरू करेंगे। 3 केवल इकाई है इसमें, इसलिए इकाई से शुरू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब इन सबको जोड़ देंगे तो 0 0 0 3 = 3, 0 0 और 9 जोड़ेंगे तो = 9, 0 और 9 जोड़ेंगे तो = 9 और 3। तो फ्रेंड ऐसे भी क्वेश्चन बीटीसी में आते हैं जिसमें हमें जोड़ना रहेगा, घटाना रहेगा, इस टाइप की चीज़ें रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। संख्या 2587 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो। ओके फ्रेंड्स, क्या है संख्या हमारा 2587। तो फ्रेंड्स कभी भी स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है तो सिंपल सा रूल हमेशा याद रखिएगा। पहले इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार ये हमेशा लिख लीजिए, ताकि हमारा जो फॉर्मूला है तुरंत अप्लाई हो जाए। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, इकाई वाले स्थान का स्थानीय मान निकालना है तो 1 से, दहाई वाले अंक का स्थानीय मान निकालना है तो 10 से, सैकड़ा वाले अंक का स्थानीय मान निकालना है तो 100 से, और हजार वाले स्थान के संख्या का इकाई मान निकालना है तो 1000 से गुणा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या कह रहा है, संख्या 2587 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 5 का स्थानीय मान कैसे ज्ञात होगा, पहले हमने ये लिख लिया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हमने ये देखा कि 5 क्या है, सैकड़ा वाले स्थान पे है, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है फ्रेंड, सैकड़ा वाले स्थान का स्थानीय मान निकालने के लिए उस अंक को 100 से गुणा करते हैं। तो 5 × 100 कर देंगे फ्रेंड, ये = 500। ये फ्रेंड उत्तर हो जाएगा हमारा 2500 या 2587 में 5 का स्थानीय मान 500 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। 5887 में दोनों 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर कैसे निकालेंगे, वही रूल 5887
87 ये लिख दिया। अब ये क्या है फ्रेंड, इस इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। ओके फ्रेंड्स, तो 5887 में दोनों 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो हमारा क्या फॉर्मूला कहता है फ्रेंड, दहाई वाले अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए उस संख्या को 10 से गुणा करते हैं। तो इस 8 को, ये दहाई वाले स्थान पे है तो 8 को 10 से गुणा करेंगे, इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। और सैकड़ा वाले स्थान पर स्थित अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 8 गुणा 100 इज इक्वल टू 800। ओके फ्रेंड्स, बहुत इजली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 4687 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। ओके फ्रेंड्स, तो 6 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा, पहले वही संख्या लिख लेंगे 4687। अब देख लेते हैं कौन इकाई वाले स्थान पे है, कौन दहाई वाले स्थान पे, कौन सैकड़ा वाले, कौन हजार वाले स्थान पे। तो इकाई वाले स्थान पे 7 है, दहाई वाले स्थान पे 8 है, सैकड़ा वाले स्थान पर 6 है और हजार वाले स्थान पर 4 है। तो संख्या 4687 में 6 का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है फ्रेंड। तो 6 का स्थानीय मान, 6 कहाँ पे है, किस जगह पे है, 6 सैकड़ा वाले स्थान पे। तो हमारा रूल क्या कहता है कि सैकड़ा वाले स्थान का स्थानीय मान निकालने के लिए अंक को 100 से गुणा करते हैं। ओके फ्रेंड, तो इसको 100 से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 600। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं क्या है प्रश्न। 9424 में दोनों 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड। पहले संख्या लिख लेंगे 9424। अब इसको लिख लेंगे फ्रेंड, कौन इकाई स्थान पे, कौन दहाई, कौन सैकड़ा और कौन हजार वाले स्थान पे। तो ये इकाई वाले स्थान पे है फ्रेंड 4, 2 दहाई वाले स्थान पे है, ये वाला 4 सैकड़ा वाले स्थान पे है और 9 हजार वाले स्थान पे। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है दोनों 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना। ओके फ्रेंड्स, तो ये पहला वाला 4 किस स्थान पे है, इकाई वाले स्थान पे है। तो हमारा रूल क्या कहता है, इकाई वाले स्थान पर स्थित अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए उस अंक को 1 से गुणा करते हैं। तो ओके फ्रेंड, इस 4 को हम 1 से गुणा कर देंगे, इक्वल टू 4। अब दूसरे 4 का स्थानीय मान निकालना है तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, उसको देखेंगे कि वो किस स्थान पर स्थित है। तो ये किस स्थान पर स्थित है, ये सैकड़ा वाले स्थान पर स्थित है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि सैकड़ा वाले स्थान पर स्थित अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए उस अंक को 100 से गुणा करते हैं। तो ओके फ्रेंड, इसको जो हम 100 से गुणा कर देंगे, क्या आ गया 400। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे दोनों 4 का स्थानीय मान आ गया। एक इकाई वाले स्थान पर स्थित 4 का स्थानीय मान 4 और सैकड़ा वाले स्थान पर स्थित 4 का स्थानीय मान 100 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत इजी है। 20,580 में दोनों शून्य का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड, हमने अपने कंसेप्ट में पढ़ा था किसी भी स्थान पर स्थित शून्य का स्थानीय मान सदैव शून्य होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि किसी भी स्थान पर स्थित शून्य का स्थानीय मान सदैव शून्य होता है। एक बार मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे। किसी भी स्थान पर स्थित शून्य यानी 0 का स्थानीय मान सदैव शून्य या 0 रहता है।
ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप निकालेंगे भी इसको तो 20,580, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ओके फ्रेंड्स, तो इकाई वाले स्थान पर स्थित अंक का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? उस अंक को 1 से गुणा कर देंगे। अब जीरो की फ्रेंड किसी भी संख्या से गुणा होने पे जीरो वैल्यू आती है। अब हजार वाले अंक पर स्थित अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए उस अंक को 1000 से गुणा कर दिया जाता है। तो जीरो को अगर किसी भी अंक से गुणा करेंगे तो वैल्यू जीरो ही आती है। तो वही फ्रेंड मैंने पहले ही लिख दिया, किसी भी स्थान पर स्थित अंक का स्थानीय मान, किसी भी स्थान पर स्थित अंक स्थित शून्य का स्थानीय मान सदैव शून्य रहता है। ओके फ्रेंड, इसको जो है मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ ताकि जो है आपको याद रहे, किसी भी स्थान पर स्थित शून्य का स्थानीय मान सदैव शून्य रहता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड अभी तक हमने क्या पढ़ा? स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? स्थान बदलने पे मान बदल जाता है, क्योंकि उसमें स्थान का महत्व होता है, क्योंकि नाम में ही है स्थानीय मान, यानी स्थान का मान स्थान के मान पे डिपेंड करेगा। हर स्थान चेंज होते ही उसका मान बदल जाएगा। अब नेक्स्ट अगला देखते हैं फ्रेंड, ये क्या है? ये है आंकिक मान या जातीय मान या फेस वैल्यू। तो वही एग्जांपल हम लेते हैं फ्रेंड जो पहले लिया था। कोई व्यक्ति अगर खेत में एज ए फार्मर जाता है, खेती करने जाता है, तो वहाँ पे फार्मर कहलाएगा। तो अगर स्थानीय मान के अनुसार देखें, स्थान के अनुसार देखें तो फार्मर है, लेकिन मान लीजिए कि उसका नाम रमेश है। ओके फ्रेंड, रमेश अगर जो है खेत में जाता है एज ए फार्मर, तो खेत में वो फार्मर बन जाएगा, लेकिन उसका नाम खेत में भी कोई पूछेगा तो रमेश ही बताएगा, या कोई जानता है अगर उसको तो उसको रमेश नाम से ही बुलाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो उसकी जो फेस वैल्यू है, आंकिक मान, जातीय मान, फेस वैल्यू चेंज नहीं हुई। वो खेत में रहेगा, किसान के रूप में रहेगा, तो भी उसका नाम रमेश ही रहेगा, उसकी फेस वैल्यू चेंज वहाँ नहीं होगी, लेकिन उसका स्थानीय मान चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो उस समय किसान है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, इसको प्लेस वैल्यू, और यहाँ पे लिख देता हूँ फेस वैल्यू। ये एक समझाने के लिए है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्या चेंज होता है क्या नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे भी वो रमेश ही रहेगा, यानी वो रमेश था, रमेश है, रमेश रहेगा। तो जो कभी ना चेंज हो वो फेस वैल्यू होता है, जो स्थान परिवर्तन होने पे चेंज हो जाए वो स्थानीय मान होता है या प्लेस वैल्यू होता है। ठीक, अब यही रमेश अगर जो है मान लीजिए ऑफिस में चला जाए एज ए ऑफिसर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रेंड प्लेस, यहाँ पे लिख लेते हैं फेस। ओके फ्रेंड्स, तो प्लेस के अनुसार ये प्लेस वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन फेस के अनुसार फेस वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। ऑफिस में भी जाएगा, कितना ही बड़ा ऑफिसर क्यों नहीं हो, लेकिन उसको लोग रमेश ही बोलेंगे, उसके फेस वैल्यू पे कोई परिवर्तन नहीं आया। ओके फ्रेंड्स, मान लीजिए ये कहीं कोचिंग में जाता है एज ए टीचर, तो यहाँ पे ये टीचर बन गया, प्लेस चेंज होते ये टीचर बन गया, लेकिन फेस वैल्यू वही रहेगा। इसको लोग क्या बुलाएंगे? रमेश सर बुलाएंगे। ओके,
अब यही स्टूडेंट किसी कोचिंग में जाता है और एज ए स्टूडेंट, तो वहाँ पे वो स्टूडेंट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी कोचिंग में भी उसका नाम क्या रहेगा, रमेश। तो आप इसको ध्यान से देखिए फ्रेंड, कितना बेसिक सा लॉजिक है कि फेस वैल्यू चेंज नहीं हो रही है और प्लेस वैल्यू हमेशा चेंज हो जा रही है। स्थान परिवर्तन होते ही प्लेस वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन स्थान कितना भी हमने परिवर्तित कर दिया, फेस वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो फ्रेंड्स उसी प्रकार ये है आंकिक मान या जाति मान। किसी संख्या में अंक का जाति मान स्वयं अंक का ही मान होता है, चाहे संख्या में उसका स्थान कुछ भी हो। ओके फ्रेंड्स, इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं आंकिक मान या जाति मान या फेस वैल्यू पे, जिससे ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने मान लीजिए कोई संख्या लिखा 8,50,232। ओके फ्रेंड्स, अब लिखते हैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट डाल देते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे पॉइंट डाल देते हैं, इसमें पॉइंट डाल देते हैं, यहाँ पॉइंट डाल देते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए इन सभी संख्याओं में 8 की फेस वैल्यू जातीय मान या आंकिक मान कितना है, तो फ्रेंड्स पॉइंट कहीं भी हो या 8 कहीं भी लिखा हो, उसका फेस वैल्यू वही रहेगा, यानी 8 ही रहेगा। यहाँ पे भी 8 रहेगा, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8। इवन अगर इसको जो है थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए 508,232 या फिर 232,508 या फिर 325,802, अगर इतना भी कर लिया जाए या पॉइंट भी लगा दिया जाए कहीं भी, तो भी इन सब में भी जो है 8 की फेस वैल्यू वही रहेगी, जबकि यहाँ पे 1000वें स्थान पे है और इसमें फ्रेंड जो है पॉइंट के बाद तीसरे स्थान पे है और यहाँ पे पॉइंट के बाद दूसरे स्थान पे है, तो भी इसकी वैल्यू 8 ही रहेगी। तो निष्कर्ष फ्रेंड यही निकलता है, आंकिक मान या जाति मान या फेस वैल्यू का मान कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे संख्या में उसका स्थान कुछ भी हो, लेकिन स्थानीय मान में स्थान परिवर्तन होते ही संख्या का मान चेंज हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वो भी बताएं, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।